सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, कल की कक्षा में हमने पाठ 5 लिंग का जो हमारा पाठ वर्क था उसका कार्य किया है। बच्चे, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में चैप्टर आएगा, तो आप सभी बच्चे इसको अपने वर्कशीट से अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। अगर किसी का कुछ भी छूटा हुआ है तो आप पहले उसको पूरा करें। तो चलिए आज इस पाठ को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। बच्चों, हमारे पाठ का क्या नाम है? 5 लिंग। यानी पहले हम समझते हैं लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री, क्या ये मेल है या फीमेल, जाति होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चित्रों के माध्यम से हम यहाँ पढ़ते हैं। राजा और रानी सिंहासन पर बैठे हैं। बच्चों, यहाँ पर राजा क्या है? पुरुष, और रानी क्या है? स्त्री। तो इस तरह से हमें राजा और रानी से क्या पता चल रहा है कि ये पुरुष है और ये स्त्री है। मोर और मोरनी नाच रहे हैं। मोर क्या है बच्चों? मोर जो है पुरुष है और मोरनी स्त्री। आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्द राजा तथा मोर पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। रानी तथा मोरनी किसका बोध करा रहे हैं? कि स्त्री जाति से संबंधित है। अतः शब्द के ऐसे रूप को व्याकरण में लिंग कहते हैं। क्लियर बच्चों? लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, एक तो पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन से होते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, यानी कि पता चलता है ये लड़का है या आदमी है, राजा है, कुछ भी इस तरह का जिससे मेल का पता चलता है, यानी कि ये आदमी है, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। अब जैसे लड़का, लड़का क्या है बच्चों? है ना, पुल्लिंग है। सॉरी, हाँ पुल्लिंग है। बकरी, बकरा पुल्लिंग, मुर्गा पुल्लिंग, आदमी पुल्लिंग। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों स्त्री जाति। जिन शब्दों से स्त्री जाति का, फीमेल का पता चलता है कि ये फीमेल है, औरत है ना, लड़का नहीं है, लड़की है। जैसे अभी हमने मुर्गा किधर पढ़ा था? पुल्लिंग में लड़का, तो लड़के का फीमेल क्या होता है? लड़की, है ना, लड़का लड़की। बकरा बकरी, स्त्रीलिंग में इसको हम क्या लिखेंगे? बकरी। मुर्गा का मुर्गी, औरत। आदमी का क्या लिखा हमने? स्त्रीलिंग, औरत। अच्छा, कुछ पुल्लिंग शब्द जैसे पर्वतों के नाम हो गए, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स। कुछ दिन और महीनों के नाम इसमें रविवार, सोमवार, मंगलवार, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि। ये जो पुल्लिंग होते हैं हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। देश एवं नगरों के भारत, जापान, रूस, अमेरिका, दिल्ली, मुंबई, टोक्यो आदि। पेड़ तथा फूलों के नाम बरगद, नीम, पीपल, आम, संतरा, कमल, गुलाब, गेंदा, ठीक है बच्चों, आदि। नाशपाती, लीची, चमेली, कुमुदनी को छोड़कर ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। क्लियर? कुछ स्त्रीलिंग शब्द इस वजह से तिथियों के नाम में प्रथमा, द्वितीया, साउंड सुनिएगा बच्चों इसको, माँ, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। ये आप में इनमें से कुछ कुछ लड़कियों के नाम भी सुने होंगे ना। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? हमारे कुछ स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं इस तरह से। भाषा एवं लिपियों के नाम हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, फारसी आदि। ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। नदियों एवं झीलों के नाम पहले हमने पुल्लिंग पढ़े थे, अब जो फॉरएवर मतलब पुल्लिंग में रहते हैं, अब हम स्त्रियों के नाम पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, चिल्का, डल आदि। खाद्य पदार्थ यानी खाने की चीज़ों के नाम, जैसे रोटी, रोटा तो नहीं बोलते हम, क्या हम कभी लिखा है हमने ऐसे रोटा? रोटी, रोटी क्या हो गया? स्त्रीलिंग। पूड़ी, खिचड़ी, खीर, दाल, ये सब जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। लिंग की पहचान के लिए संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखें तथा उनके
लिए विशेषण का प्रयोग करके, जैसे सेब मीठा है, इमली खट्टी है। हमने क्या लिंक किया यहाँ पे? मीठा। मीठा कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। और खट्टी खट्टी क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग। आपने देखा कि वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों से पता चलता है कि सेब तो पुल्लिंग है और जो इमली है बच्चों क्या है? वो स्त्रीलिंग है। क्लियर? नेक्स्ट पेज, निर्जीव वस्तुओं के लिंग का पता किससे पता चलता है बच्चों? जैसा कि मैंने आपको वर्कशीट में वाक्य की क्रिया से पता चलता है कि जैसे सूरज चमक रहा है मतलब पुल्लिंग। पुस्तक मेज पर रखी है क्या है? स्त्रीलिंग। अब कुछ शब्द दोनों लिंगों में एक समान रूप से प्रयोग होते हैं कि वो पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी जब भी बोलेंगे उसको एक जैसे ही बोलेंगे। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मित्र, प्रबंधक, डॉक्टर आदि। नीचे कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं बच्चे, इन्हें याद रखना है आपने। ठीक है, ये आप सब पढ़ेंगे जैसे पिता, माता, भाई, बहन। ये आप इसकी रीडिंग सेल्फ करेंगे। तो इसका अब हम अभ्यास कार्य शुरू करेंगे बच्चों। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराते हैं, कौन कराते हैं? पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों। पुल्लिंग कराते हैं पुरुष जाति का। थोड़ा सा ये चैप्टर बच्चों हमारा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। स्त्री जाति का बोध कौन कराते हैं? स्त्रीलिंग शब्द। और गाय का पुल्लिंग क्या है? बैल। पुल्लिंग पूछा उसने, गाय का पुल्लिंग क्या है? गाय क्या है? स्त्रीलिंग। और गाय का पुल्लिंग क्या है? बैल। कोष्टक में यानी कि ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं आपको बच्चों, इनमें से चुनकर आपको यहाँ लिखना है। डैश चर रही है, बकरा या बकरी? अंडरस्टूड है कि ये फीमेल है। चर रही है ना, यहाँ पर इसको देखना है अपने ध्यान से। बकरी चर रही है। डैश दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। कुत्ता यानी डैश रही है, कुत्ता और कुतिया, कुतिया भौंक रही है। डैश जंगल में नाच रहा है, मोर जंगल में नाच रहा है। यहाँ से आपने देखना है क्रिया से कि क्या चल रहा है, इसमें हमने क्या लिखना है? पुल्लिंग लिखना है कि स्त्रीलिंग लिखना है? डैश नाच रही है, नर्तक और नर्तकी। राइट बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। माता, पिता, श्रीमती, श्रीमान, ताई, ताऊ, मामी, मामा। नेक्स्ट लाइन, बकरी, बकरा, घोड़ी, घोड़ा, चूया, चूहा, नाइन, नाइन। राइट बच्चों, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बदल कर लिखना है। देखो आपके पास कुछ रंगीन वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे देखो नर्तक नाच रहा है ना, आपने इसका लिंग बदलना है। अब नर्तक है तो हमने इसको पुल्लिंग, हमने इसको स्त्रीलिंग में लिखना है। नर्तकी नाच रही है, घोड़ा दौड़ रहा है यानी घोड़ी दौड़ रही है। जंगल में शेर दहाड़ता है, जंगल में शेरनी दहाड़ती है। इसके दोनों रूप बदल जाएंगे। धोबी कपड़े धोता है, धोबिन कपड़े धोती है। शब्दों के स्त्रीलिंग में बंदर, बंदरिया, बकरा, बकरी, राजा, रानी, शेर, शेरनी, बैल, गाय, मामी, मामा, मामी, पति, पत्नी, घोड़ा, घोड़ी। बच्चों ये सभी प्रश्न मैं आपको आपकी वर्कशीट में भेज चुकी हूँ। 4 के 4 प्रश्न और भी मैंने फिलअप भी भेजे हैं। ठीक है, आप उसको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में साफ और सुंदर लेख में करें। अभी ध्यान दें, आप जिनका अभ्यास कार्य पूरा नहीं है वो अपने अभ्यास पुस्तिका में अपना काम पूरा करें। चित्रों में दिए गए पुल्लिंग, नीचे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखो। देखो ये क्या है? बकरी है, तो क्या है ये? स्त्रीलिंग। ये क्या है? पुरुष, बैल, पुरुष। आपको ये जैसे पिक्चर से ही पता लग रहा हो क्योंकि ये पुरुष है, लड़का है तो ये पुरुष है, लड़की है तो ये स्त्रीलिंग है। क्लियर बच्चों? आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने नए कार्य के साथ। ये आपका होमवर्क है जिसे आप अपने आप पूरा करेंगे। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उनके लिंग के, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखेंगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखेंगे। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।